हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 32। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस देखते हैं और उनको उड़ाते हैं। तो पहला है हमारा प्रैक्टिस सेशन 32 और उसका पहला क्वेश्चन। तो बनाते हैं। इसमें क्या करना है, स्पॉट द एरर है, एमटीएस का पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंसी. She is the only person who can speak 5 languages fluently. He is a doctor who specializes in the treating rare diseases. I saw the movie that won the Academy Award for the Best Picture. मैंने चारों रीड कर लिए हैं, आपकी बारी, आपको भी चारों रीड करने हैं और मेरे बताने से पहले वीडियो पॉज कर कर अपना आंसर देना है। ठीक है, अपना आंसर देखना है क्या है। ठीक है, तो चूज द सेंटेंस दैट करेक्ट्स एंड कंटेन्स एन एरर। जिस सेंटेंस में एरर हो वो टिक करना है। देखो किस में एरर है, मैंने सारे पढ़े, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, सी में देखिए क्या प्रॉब्लम है। ये क्या है, जीरंड है। ठीक है, और उससे पहले क्या लग रखा है, द। तो द तो पहले नहीं आता है, तो ये हो गया मेरा एरर। क्या होगा, ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग रेयर डिसीजेस, तो सी ऑप्शन लग जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम आई विल हैव बीन जॉइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स। अच्छा, तो देखो यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रिपेयरिंग। और यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर क्या है, आई कंप्लीट, जब मैं कंप्लीट कर लूंगी, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसके बाद क्या दिखा रखा है टेंस में, सिंपल, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी। तो यहाँ पर देखो हैव बीन जॉइनिंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखा रखा है। तो लेकिन सिंपल के बाद जब हमारा टेंस यूज हो रहा है, यहाँ पर भी फ्यूचर है और यहाँ पर भी फ्यूचर है। यहाँ पर तो प्रिपेयरिंग है और यहाँ पर क्या है, विल हैव बीन जॉइनिंग। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट के बाद टेंस यूज करते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई विल बी ज्वाइनिंग, ना कि आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में। नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग टू सिविक हेल्थ पोस्ड बाय द पॉल्यूटेड वाटर्स ऑफ यमुना। ठीक है, तो वो किस, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वरीड है यमुना के पॉल्यूटेड वाटर की वजह से। और अबाउट द वार्निंग टू सिविक हेल्थ, अब पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरा, खतरा है। नोटिस मतलब नोटिस है, संदेश है, प्लेग है या थ्रेट है, थ्रेट है, डर है। क्या है, डर है। किस चीज का डर है, पॉल्यूटेड वाटर का, यमुना के। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, थ्रेट आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द फूड वॉज टू सॉल्टी ईट दिस मॉर्निंग। देखो खुद पता है आपको, टू सॉल्टी ईट नहीं आएगा, खुद रीडिंग में हैबिट होती है, रीडिंग की वजह से पता चल रहा है कि नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टू, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट है, और उससे पहले टू आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। यानी द फूड वॉज टू सोल्टी टू ईट दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, वो है नरेशन, सीएचएसएल में पूछा हुआ है। तो माई सन एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वॉज एन एट्रैक्टिव साइट। वॉज है यानी चेंज हुआ है, ये किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच से जा रहा है इनडायरेक्ट में। तो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो वो होगा डायरेक्ट स्पीच में होगा वो किस, कैसे होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो जहां कहीं पास्ट हो पहले वो हटा दो, देखो वॉज है ये हट जाएगा, वॉज है ये हट जाएगा। अब देखो उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क बता रखा है, मतलब एक्सक्लेम विद जॉय आ रहा है, यानी कि व्हाट का यूज होगा। तो बी ऑप्शन देखिए आप, माई सन सेड व्हाट एन अट्रैक्टिव साइट इट इज। तो ये आएगा बी ऑप्शन, ना कि सी, क्योंकि इट इज एन अट्रैक्टिव साइट ये नॉर्मल बता रखा है, लेकिन एक्सक्लेम विद जॉय में व्हाट लग जाएगा हमारा। जब हमने नरेशन पढ़ी थी तो ये चीज कवर की थी। नेक्स्ट, वॉज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ। बाय लग गया, यानी किसमें है ये, पैसिव वॉइस में, हमें एक्टिव वॉइस में आना है। तो देखो वॉज कब लगाते हैं, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म,
पॉजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। तो लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग है ना वो क्वेश्चन मार्क, मतलब सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन वर्ड वाला है और हेल्पिंग वर्ब आगे है। तो V2 में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेरी डिड होगी। तो देखो डिड से स्टार्टिंग होगी। अब देखो यहाँ पर तो नॉट है, नॉट में तो कोई है नहीं, सेंटेंस तो पॉजिटिव डिग्री का है, तो डी ऑप्शन लग जाएगा। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही एलिमिनेट करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद पैराजंबल आ जाएगा। आइए देखते हैं आर से, पी से, क्यू, क्यू से, ठीक है। तो पहले देखते हैं पी से, एंड द चैलेंजेस नहीं होगा, फिर भी रीड करते हैं, एंड द चैलेंजेस फेस्ड इन इट्स द रिपोर्ट, नो। फिर आर से देखते हैं द स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, द रिपोर्ट डिस्कसेस, नो। क्यू से स्टार्ट होगा ये, द रिपोर्ट डिस्कसेस, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, द रिपोर्ट डिस्कसेस द स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी and the challenges faced in its implementation along with potential solutions। तो यानी कि रिपोर्ट में क्या था, वो डिस्कस कर रही थी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में और जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे वो, और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस। तो बी ऑप्शन लग जाएगा करेक्ट। इसके बाद आता है एक और पैराजम्बल, सीएचएसएल में पूछा हुआ है। तो देखते हैं क्या होगा इसका, बी सी डी बी। तो बी से देखते हैं स्टार्टिंग, सारा हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। द सारा क्या, हम ही, सारा क्या, सारा जहां ये सोचता है कि हमें वर्ल्ड घूमना है। बट शी नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी, उसके पास अब कभी तक अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं आई टू डू सो अंटिल शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज से ग्रेजुएशन होने तक तो नहीं आई। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा, विद हर डिग्री इन हैंड। टी देखिए, उसके बाद उसकी डिग्री मिल जाएगी उसको। विद हर डिग्री इन हैंड शी सेट ऑफ ऑन अ बैक पैकिंग एडवेंचर अक्रॉस यूरोप। यूरोप जाने का उसका बनता है प्रोग्राम। ईगर टू एक्सप्लोर मतलब खुश है, एक्साइटेड है, ईगर है टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स एंड मीट न्यू पीपल, यानी न्यू कल्चर को देखना, नए नए लोगों से मिलना। तो डी फॉलो कर रहा है, यानी कि बी डी जा रहा है। उसके बाद देखते हैं थ्रू दीज एक्सपेंसेस सारा गेन्ड अ न्यू फाउंड। इससे पहले सी देखते हैं, अलोंग द वे, रास्ते में शी एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड यानी कि सामना सामना होना लोगों से। शी एनकाउंटर्ड अ डाइवर्स अरे ऑफ इंडिविजुअल, यानी बहुत लोगों से मिली, ईच विद देयर ओन यूनिक स्टोरीज एंड पर्सपेक्टिव्स, यानी लोगों का अलग अलग स्टोरी थी, अपना अपना नजरिया था। फिर उसके बाद सी के बाद थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस सारा गेन्ड अ न्यू फाउंड appreciation for the beauty and complexity of the world and returned home with a with a renewed sense of purpose and passion। तो वो सारा घूम कर, एक्सपीरियंस लेकर, एक नया पर्पस और पैशन के साथ वापस आ जाती है। तो मेरा तो ये फॉलो कर रहा है, बी के बाद फिर वो बैग लेकर, मतलब डिग्री लेकर जाती है, बी डी सी ए। तो बी डी सी ए ये रहा ऑप्शन। तो ऐसे कभी कभी चारों चीजें अलग है देखो, और चारों चीजें बता रही हैं कि एक के बाद एक फॉलो हो रहा है, तो ऐसे भी बनता है। इसके बाद क्या आएगा मेरा, फिल इन द ब्लैंक। ही इज अ स्मग एंड वेरी डैश पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। तो स्मग क्या होता है, जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने लिए सोचता है। तो वो एक स्मग है और वेरी डैश पर्सन है जो अब सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब चार ऑप्शन है हमारे पास, आर्सोनिस्ट, डिफिडेंट, ईगोइस्ट और हम्बल। हम्बल यानी विनम्र। ईगोइस्टिक कौन होता है, जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो अपने बारे में सोचता है, बहुत प्राउडी होता है, घमंड होता है उसको। तो ईगोइस्ट इसका आंसर लग जाएगा। देखो, अगर स्मग का मतलब नहीं भी पता है, जो अपने बारे में सोचता है, तो ईगोइस्ट बोलते हैं। इससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, fill in the blank टू। I know I that I can count my best friend to be by my side through dash and thick thin। तो आई नो आई कैन काउंट मतलब मैं मेरे दोस्त को ऐसे काउंट कर सकता हूँ कि जब भी मेरा कोई टाइम आए तो वो मेरे साथ खड़ा है। तो थ्रू डैश एंड थिन, तो टफ एंड थिन, हैवी एंड थिन, थिक एंड थिन या फैट एंड थिक। तो थिक एंड थिन एक लाइन है, थिक एंड थिन का मतलब होता है गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम्स, यानी बुरे और अच्छे समय दोनों में मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो थिक एंड थिन इसका आंसर लग जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की ओर, जो कि क्या है, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन एन ऑर्डर टू escape फ्रॉम समवेयर। तो जो एक बंदा है वो सीक्रेटली सडनली एक मतलब लोग से, किसी से छुपकर भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं भगौड़ा हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक फ्यूजिटिव। ठीक है, तो इसका एब्सकॉन्ड लग जाएगा मीनिंग।
वैनिश का मतलब क्या होता है, जो एकदम से उड़ जाए, टू मतलब एकदम से हट जाए, डिसअपियर हो जाए, ठीक है। एक्सकवेट और एराडिकाई, एक्स्ट्राडाइट, पता नहीं आज क्या हो रहा है, मुंह से अजीब अजीब निकल रहा है। तो इन दोनों का मीनिंग आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कुछ तो आप भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मैनी पीपल फाउट टू पुट एन एंड टू स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। तो देखो, अब क्या है, इसमें OWS ढूंढना है। तो कुछ लोग लड़े, किसके लिए, स्लेवरी के लिए लड़े, कि इसको बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उसको क्या बोलते हैं, टू पुट एन एंड, यानी किसी चीज का अंत करना। तो बोलते हैं अबॉलिश, मतलब किसी चीज का अंत करना, अबॉलिश लग जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एब्जॉर्ब, वो होता है ग्रहण करना, एसिमिलेट करना, एसिमिलेट इसका सिनोनिम है। एसिमिलेट की स्पेलिंग आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अबाइड, अबाइड का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना, ओबे करना। एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप, यानी बच्चे का या किसी बड़े का अपहरण करना। तो अबॉलिश लग जाएगा मीनिंग। इन दोनों का मीनिंग आप बताएंगे, क्योंकि नए वर्ड्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से सर्च करते हैं तो वो वर्ड ज़्यादा देर तक याद रहता है, ये नोटिस की हुई बात है। तो अगर आप खुद से दो वर्ड्स का मतलब लिख के बताएंगे, बताने को तो हम भी बता देंगे, लेकिन अगर आप बताएंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। इसके बाद चलते हैं हमारा इडियम्स की ओर। द मॉडर्न एरा स्टैटिस्टिक्स डेटा प्रोवाइड्स यूजफुल एडवांटेज टू द प्लेयर्स एट competent level. So provide useful advantage, plate by ear, put something on ice, grist to the meal, cost an arm and leg. Cost an arm and leg तो नॉर्मल है, उससे पता चल रहा है कि बहुत चीज़ कुछ महंगी है, जिससे जिसे चुकाने में भाई हाथ और आर्म्स चली जाएंगी। ग्रिस्ट टू द मील जो है उसका ये मीनिंग है क्या, प्रोवाइड यूजफुल एडवांटेज, यानी कोई चीज़ हमें एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है, ये है इडियम, और ये है उसका मीनिंग। नेक्स्ट, at some point in the past, there were rows of temporary shops that used to display various cooking utensils. तो काफ़ी टाइम पहले एक मतलब एक स्ट्रीट में कह दो, एक टेम्पररी शॉप्स थी, रोज थी शॉप्स की, और वो क्या डिस्प्ले करती थी, वो कुकिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन डिस्प्ले करती थी, बेचती थी। तो एट सम पॉइंट ऑफ इन द पास्ट इसको रिप्लेस करना है हमको, ठीक है। तो इसमें क्या आना चाहिए, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, नो, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, बिफोर नाउ, वंस अपॉन टाइम, लॉन्ग एगो आएगा, यानी कि कुछ समय पहले, लॉन्ग एगो, बी ऑप्शन लग जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद आते हैं हमारे सिनोनिम। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पेक्युलर, तो पेक्युलर होता है हमारा विचित्र, विचित्र, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल। तो ऑप्शंस देखते हैं, पहला है मेरा नीट, यानी साफ सुथरा, क्लीन। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल, ये इसका क्या लग जाएगा, एंटोनिम। इसके बाद है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या है इसका सिनोनिम। और जॉवियल क्या होता है, चीयरफुल, हैप्पी। नेक्स्ट चलते हैं एक और सिनोनिम, ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन होता है किसी चीज के लिए इंटरेस्ट, किसी चीज के लिए अट्रैक्शन। तो ऑब्सेशन होता है, हमने मानिया पढ़ा था, ऑब्सेशन होता है पागलपन या जुनून। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, बायस्ड होना। फैसिनेशन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज के लिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा। अनकंसर्न यानी कि कोई मतलब नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। सिंपति क्या होती है, इमोशंस होना, किसी के दुख को समझना। तो फैसिनेशन लग जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट क्या है, हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिम फेमस, एमटी इसका है एंटोनिम है। अमेजिंग यानी बहुत शानदार, लाजवाब, वाह वाह, बढ़िया। अब हमें क्या ढूंढना है, नॉर्मल, ये तो बहुत अच्छा हो गया, और इसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक ठीक है या गंदा है। अब देखते हैं, बाइनरी यानी कि जो चीज दो पार्ट्स या दो ऑप्शंस कंसिस्ट करती है, रिलेट करती हो। कॉलियरी, कॉलियरी होता है कोल माइन। एडवर्सरी होता है मेरा ओपोनेंट या एनिमी। और ऑर्डिनरी होता है साधारण, सिंपल, नॉर्मल, ठीक है। तो ये लग जाएगा इसका एंटोनिम, बाकी तीनों तो अलग ही दे रहे हैं, और ये इसका एंटोनिम लग जाएगा। फिर एक और एंटोनिम बताना है, एनॉर्मस को कितनी बार पढ़ लिया है हमने, 32 सेशन है आज हमारा, एनॉर्मस आ गया है काफी बार। तो एनॉर्मस का मतलब होता है मेरा ह्यूज, लार्ज, बहुत बड़ा। तो ऑप्शंस देखते हैं, इसका उल्टा क्या होना चाहिए, छोटा। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, टाइनी, यानी छोटा, लग गया ऑप्शन। इन अपोजिट का मतलब होता है जो चीज अप्रोप्रिएट ना हो, सुटेबल ना हो। इररिलेवेंट भी क्या होता है, जो चीज रिलेवेंट ना हो, सुटेबल ना हो। जाइगेंटिक का मतलब भी क्या होता है, ह्यूज होता है, एनॉर्मस होता है। ये क्या है इसका सिनोनिम। इसके बाद है हमारा स्पेलिंग चेक करनी है।
देखते हैं, 4 वर्ड है, उस पे अंडरलाइन हो रखी है, रीड करते हैं। Ozone is a reactive gas that is not only important in protecting us from harmful ultraviolet radiation but is also a greenhouse gas and at high smog level concentrations harmful to human health and vegetation। तो इस समय कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें किससे मतलब है? यहाँ पे 4 वर्ड है जिन पे अंडरलाइन हो रखी है, उनकी स्पेलिंग से। तो देखते हैं, वेजिटेशन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कंसंट्रेशंस की भी सही है, रेडिएशन सही है। अब देखो यहाँ पर रिएक्टिव दिख रहा होगा आपको, इसकी स्पेलिंग गलत है। तो रिएक्टिव की स्पेलिंग जहाँ नीचे लिखी हुई है ये सही है, रिएक्टिव। एक्टिव की स्पेलिंग तो इजी है, आती है सबको, एक्टिव। और जिनको जो इनएक्टिव होती है, उन जो इनएक्टिव लोग होते हैं उनको भी आती है। तो रिएक्टिव की स्पेलिंग ये हो गई। इसके बाद चलते एक और स्पेलिंग की ओर, आइए देखते हैं। तो क्या है हमारी, वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग आवर गार्बेज इन देम। तो यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा स्पेलिंग किस में सही है, यानी कौन सा सेंटेंस में स्पेलिंग एरर नहीं है। तो देखते हैं, वी कैन ऑल्सो सेम है, कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पर गलत हो गया, ई नहीं है। प्रिजर्वेशन ए है, ए है, ए है, तो ये सही है प्रिजर्वेशन, PRESER, प्रिजर्वेशन बाय नॉट डंपिंग, डंपिंग गार्बेज, गार्बेज, गार्बेज यहाँ भी गलत है। तो ये स्पेलिंग से सब सही हो रहा है। तो प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग आती है PRESERVATION। तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम हमारे CT यानी क्लोज टेस्ट की। Our school organized a graduation day to award certificates to the students. The graduation day The graduation day highlights the overall achievements of students. All the students are being graduated are invited formally with their parents. तो यानी कि एक हमारा स्कूल है वो जो ग्रेजुएशन डे अनाउंस मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस दिन क्या होता है, सारे मतलब स्कूल में जो भी ग्रेजुएशन बच्चे कर चुके होते हैं वो आने होते हैं, फिर उनको उनकी अचीवमेंट पे क्या मिलता है, प्राइज मिलता है, उनके सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो उनको उनके पेरेंट्स के साथ फॉर्मली इनविटेशन गया है, उनको बुलाया गया है। स्टूडेंट वोर देयर अटायर अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड गिवन टू देम। उन्होंने एक ड्रेस कोड रखा था, उनको बोला गया पहनने के लिए बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। हाई स्कूल ग्रेजुएशन डैश, अब देखना है हमको, हाई स्कूल ग्रेजुएशन डैश इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड लास्ट इवेंट्स ऑफ एनी स्कूल। तो यानी ये कैसा इवेंट है, एक एपिसोड है, फेस्टिवल है, इंसिडेंट है, सेरेमनी है। तो जो हमारे स्कूल हाई स्कूल ग्रेजुएशन का ये जो भी एक वो होता है इवेंट, ये एक सेरेमनी है जो बहुत अवेटेड है, नहीं इसके लिए बच्चे वेट करते हैं, और ये लास्ट इवेंट होता है, तो सेरेमनी। नेक्स्ट, द फंक्शन बिगिन विद डैश द लैम्प। अब लैम्प को क्या करते हैं, दिया मतलब प्रज्वलन करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, लाइटिंग, लाइटनिंग, स्पार्किंग, ग्लिटरिंग। तो स्पार्किंग और ग्लिटरिंग सेम हो गया। लाइटनिंग होती है बिजली का कड़कना, लाइटिंग होती है जलाना, किसी चीज को प्रकाशित करना। तो लाइटनिंग द लैम्प, लाइटिंग द लैम्प, तो लैम्प को लाइट कर जलाकर स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम की, फंक्शन की। फॉलोड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या होता है, सर्टिफिकेट्स, सिस्टमैटिक वे में सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग स्टूडेंट्स। आवर प्रिंसिपल मेड अ लॉन्ग एंड डैश स्पीच। तो हमारी एक प्रिंसिपल हमेशा ही होता है स्कूल में, जो प्रिंसिपल एक लंबी चौड़ी स्पीच देनी है, पक्की है, हमारे स्कूल में भी दी थी, आपके स्कूल में भी दी होगी। तो एक स्पीच देती है, लॉन्ग एंड डैश स्पीच। तो स्पीच कैसी होगी, वो सेल्फ प्रेजिंग, खुद को प्रेज करने वाली, एनकरेजिंग, दूसरों को एनकरेज करने वाली, बोरिंग, बोरिंग तो क्या ही कहें, डिप्रेसिंग, तो डिप्रेसिंग तो नहीं देंगी, सेल्फ प्रेजिंग नहीं देंगी, बोरिंग नहीं देंगी। तो कैसी स्पीच देती है वो, एनकरेज, बच्चों को एनकरेज करने के लिए आगे कैसे करना है, क्या करना है, तो एनकरेजिंग स्पीच। एंड ब्लेस्ड अस फॉर द फ्यूचर, और वो हमें ब्लेसिंग देती है अपनी, फॉर द फ्यूचर डैश, फ्यूचर क्या, नेग्लेक्ट्स नो, रुइंस यानी प्रॉब्लम्स के लिए नो, एंटरटेनमेंट्स, अब एंटरटेनमेंट करने थोड़ी जा रहे हैं, निकल रहे हैं स्कूल से। एंडेवोर, एंडेवोर का मतलब होता है जो हमें फ्यूचर में परस्यू करना है, यानी कि जो हम अब करने वाले हैं फ्यूचर में, उसके लिए वो हमें ब्लेसिंग्स देती है। उसके बाद कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अवर ग्रेजुएटिंग क्लास, जो क्लास ग्रेजुएट हो रही है उसके बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, एक्सटेंडेड अ वोट ऑफ थैंक्स, यानी कि सबकी जगह एक
रिप्रेजेंटेटिव ने थैंक यू बोला, थैंक्स टू शो डैश टू ऑल स्टाफ मेंबर्स। तो क्या दिखाया, ग्रेशियस, कर्टियस, ग्रीट या ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड होता है किसी को थैंक यू बोलना, ग्रीट करना, तो ग्रेटिट्यूड टू ऑल स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद वन ऑफ द पेरेंट एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस, यानी फिर एक पेरेंट्स आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर अपने व्यूज बताए। और लास्ट में ऑल द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हैड लंच टुगेदर, फिर साथ में सबने खाना खाया। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता था, साथ में खाना नहीं होता था, लंच नहीं होता था। तो ये था पूरा क्लोज टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।